हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे आज का जो टॉपिक होगा वीडियो का वो ये होगा कि यू वर्सेस देम। मतलब आपका और आपके पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है। उसके लिए हम लोग पहले जानेंगे कि आपका सिचुएशन क्या है, आपके पार्टनर के साथ अभी आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह के माइंडसेट में हैं। एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, उनका क्या सिचुएशन करेंटली है, इस बारे में देखेंगे। एंड हम लोग आपका फ्यूचर एंड आपके पार्टनर का भी आपके साथ फ्यूचर क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। तो इंडिविजुअल रीडिंग होगा, एक में आपकी रीडिंग होगी और दूसरे में आपके पार्टनर की रीडिंग होगी। तो शुरू करते हैं। पहले आपकी रीडिंग के साथ शुरू करेंगे। तो ये रीडिंग जो भी है वो जनरल रीडिंग होगा दोनों का ही। एंड या तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें। एंड रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके मैं कार्ड्स लूँगी एंड समझेंगे कि अभी पहले हम लोग देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप में आपका क्या सिचुएशन है। जब तक मैं शफल करती हूँ आप डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स कीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी काफ़ी ज़्यादा अभी हाई एनर्जी हो रखी है। आप लेटली कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले रहे हैं, ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं कि क्या उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। आप इतना सोच नहीं रहे हैं। करेंटली आप काफ़ी एडवेंचरस भी हो रखे हैं। रिलेशनशिप में आप अभी हाई एनर्जी में हैं, या ऐसा कुछ मन कर रहा है कि मतलब अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं तो यू आर लाइक कि ठीक है, मैं ये वाला भी कर देती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ। मतलब उनका भी कुछ कुछ काम आप ही कर लेते होंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन आपका होगा। या आप एयर साइन के हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और या फिर आप फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि रिसेंटली आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया है, लाइक इन लास्ट 1 मंथ ही आप रिलेशनशिप में आए हैं। तो स्टार्टिंग का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, कॉल करना एंड बहुत ज़्यादा बातें, एक दूसरे को जानना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी हो रही होंगी। बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा होगा टाइम स्पेंड करने का एक दूसरे के साथ। इस तरह का हो सकता है एनर्जी करेंटली आपका। नेक्स्ट देखते हैं। या 4 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप शादी का भी सोच रहे हैं। आप करेंटली शादी के लिए सोच रहे हैं, या फिर मे बी आपका रोका हुआ है एंड शादी के लिए आप वेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कमिटमेंट चाहते हैं आपके पार्टनर से। या या फिर आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है जो कि आप प्लान कर रहे हैं कि सेलिब्रेट करने का कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, इस तरह भी हो सकता है कुछ। या या फिर आप दोनों की एनिवर्सरी आ रही होगी आगे, जो कि आप सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। या कुछ एक सेलिब्रेशन होने वाली है, आगे कुछ सेलिब्रेशन है जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, प्लान कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स।
कुछ लोगों के लिए आ, आप ना किन्हीं दो लोगों में कंफ्यूज्ड हैं। अभी करंट सिचुएशन आपका एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है, जहाँ पर कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है। या मे बी आपके करंट पार्टनर एंड आपके एक्स के बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ साथ आपको किसी और पे भी क्रश आया है, जो कि आप अभी थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं कि इस सिचुएशन में आपको कोई डिसीजन लेने का मन ही नहीं कर रहा है, बिकॉज आपको दोनों के साथ ही रहने का मन कर रहा होगा कि हाँ, मैं इनके साथ भी रह जाऊँ, जो करेंट पार्टनर है उनके साथ रहूँ, उनका कुछ चीज़ अच्छा है, लेकिन इमोशनली आप किसी और के लिए फील कर रहे हैं कि कोई और भी है जो कि आपको पसंद आ रहा है। ये सिचुएशन हो सकता है आपका कि आप किन्हीं दो लोगों में, अपने पार्टनर और किसी और में कंफ्यूज्ड हैं। या इस चीज़ को लेके थोड़े से आपके झगड़े हो रहे होंगे आपके पार्टनर के साथ। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप किसी आपका ना लाइफ में एक साइकिल चल रहा होगा कि कभी हाई होता है तो कभी लो, कभी हाई, इस तरह का पैटर्न चलता होगा कि रिलेशनशिप में कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है तो कभी बहुत ज़्यादा लो फील होता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आप बहुत अच्छा फील करते हैं कि हाँ, ये रिश्ता मतलब रिलेशनशिप को लेकर आप पूरा श्योर हैं, तो कभी आप श्योर नहीं है कि आपको कंटिन्यू करना भी है इनके साथ या नहीं। इस तरह का आपको कन्फ्यूजन होता होगा। या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आप सिचुएशन का। अप्स एंड डाउन्स बहुत होते होंगे आपके रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी नहीं होगी उतनी। और ये चीज़ आपके साइड से आता होगा। आप ही कंफ्यूज होते होंगे कि आपको क्या करना है, आपको रहना है इंसान के साथ, नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। कभी आपको अच्छा लग रहा है तो कभी आपको ये इंसान के साथ रहने का एकदम मन ही नहीं कर रहा है, इस तरह का हो रहा है, चिढ़ रहे हैं, इस तरह का कुछ कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। एंड इसमें इसमें किसी बाहर के इंसान का हाथ है, लाइक मतलब कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं। कोई और आता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इनके साथ कंटिन्यू, आपके पार्टनर के साथ आप कंटिन्यू करें या ना करें, इस तरह से आपका हो जाता है कुछ सिचुएशन। या द मैजिशियन, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, फाइनली आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, लाइक विद इन 1 मंथ आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। मे बी आप इन दोनों में से, जो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आपके करंट पार्टनर और एक पर्सन जो हैं, जिन दोनों को लेके आप कंफ्यूज हैं, उन दोनों में से आप डिसीजन लेने वाले हैं विद इन 1 मंथ। किसको आप चूज़ करने वाले हैं, किसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, उसका डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन सा भी दिख रहा है। ऐसा होगा मे बी आपका करेंटली बात नहीं हो रहा है। करेंटली अगर आपके मन में
कोई भी डाउट चल रहा है ना, कुछ अगर क्वेश्चन आ रहा है जिसका जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए, तो उसका आंसर अभी करेंटली आ रहा है, वेट कीजिए। आपको वेट करने बोला जा रहा है, बिकॉज आपके एंड में सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रखी है। आप करेंटली अपने फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं है। स्टार्टिंग में आपको लग रहा था कि आप श्योर हैं, लेकिन अब आपको उतना श्योरिटी नहीं हो रहा है रिलेशन को लेके। या देखते हैं और क्या कार्ड आ रहा है। प्लेफुलनेस, या आप प्लेफुलनेस के एनर्जी में हैं अभी। आप सीरियस इस रिलेशनशिप को उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। या या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर आपके साथ प्लेफुल हो रहे हैं, वो उतना सीरियस अपना सीरियसनेस शो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आप भी सीरियस नहीं हो रहे हैं रिलेशनशिप में। या फिर इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके पार्टनर प्लेफुल हो रहे हैं, वो हर किसी के साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ स्पेशल ही नहीं है। लाइक मैं तो वही दोस्तों के साथ जैसे मस्ती मजाक चल रहा है, मेरे साथ भी वैसे ही चल रहा है। या फिर मे भी आपके पार्टनर दूसरों के साथ ऐसे मजाक में फ्लर्ट करते होंगे, तो वो चीज़ आपके साथ भी हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है मैं तो कुछ स्पेशल हूँ ही नहीं। ऐसा कुछ हो रहा होगा जिस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए आपके पार्टनर के साथ या नहीं। ऐसा वाला कुछ डाउट आपको आ रहा होगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपको बोला जा रहा है आपके रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। या और एक कार्ड लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर का सिचुएशन अभी क्या है। पैशन, या पैशन आया है, यहाँ पर भी पैशन आया था। आपके रिलेशनशिप में पैशन तो है, पैशन और प्लेफुलनेस तो है, लेकिन लेकिन वही वाली चीज़ इशू भी हो रही है कभी कभी आपके लिए। आप किसी और को लेके कंफ्यूज्ड हैं, एंड करंट सिचुएशन को लेके भी थोड़े से कंफ्यूज्ड है। ओके, तो ये वाली थी आपकी रीडिंग। अब आप देखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और उनके लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है, वो देख लेते हैं। ओके, अब रीडिंग करते हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर अभी करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कंडीशन है, एंड इस रिलेशनशिप को लेके उनके मन में क्या चल रहा है, आपको लेके उनके मन में क्या चल रहा है, वो सब अब जानते हैं। ओके, एक एक करके कार्ड्स देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के दिमाग में अभी करेंटली वो अपने फाइनेंशियल गोल्स का सोच रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए उन्हें अपने ज़िंदगी में, एंड वो उसी पे ही काम कर रहे हैं। आइदर ये है, दूसरा चीज़ ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ना आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हमेशा लाते होंगे। अब वो चाहते हैं कि आपको लग्जरी प्रोवाइड करते होंगे, आपको आप पे खर्चा करते होंगे। या आपके पार्टनर अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वो काफ़ी कामिंग एनर्जी है उनकी। आराम आराम से चीज़ें करते होंगे, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ का। सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है। या नॉलेज बहुत होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी उनको। एनिमल्स बहुत पसंद होंगे उन्हें। या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 9।
उनको किसी बात की एंग्जाइटी हो रही है, किसी चीज़ का फियर है उन्हें। रात भर कुछ चीज़ें वो सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं किसी किसी चीज़ को लेके। अगर आप लोगों का करेंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है जिन लोगों का, तो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वरिड है, आपको लेके वरिड है। किसी चीज़ को लेके उनको एक डर सा है, मे भी कहीं आप उनको छोड़ के चले ना जाएं, इस तरह का कुछ चीज़ उनके दिमाग में भी चल रहा है। नाइटमेयर आ रहे हैं उन्हें। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। उनका रिसेंटली कुछ लॉस भी हुआ होगा, किसी तरह का लॉस, मतलब उनके फैमिली में किसी का डेथ हुआ होगा या फिर ऐसे कुछ दिख रहा है मुझे। कुछ पेनफुल एंडिंग हुआ है उनका। कि अब वो खुद के लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं, खुद के हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम वो चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कोई बिट्रेयल हुआ है। टूट गए हैं पूरा, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनको डर है एंड वो इस चीज़ को लेके टूट गए हैं अंदर से। फोर ऑफ पेंटिकल्स, उनका मे बी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे करेंटली, या इवन दो वो आपके लिए कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका कंडीशन अभी अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन उनका करेंटली उतना अच्छा नहीं है जितना वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और ये कंडीशन उनका फाइनेंशियल मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियली उनका काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है, मे बी वो डेट में हो सकता है एंड वो सेविंग्स करना चाहते हैं। उस चीज़ को लेके मे बी वो काफ़ी वरिड है, ये भी हो सकता है। या रिलेशनशिप में मे बी आपके पार्टनर थोड़े कंट्रोलिंग हो सकता है, या एंड वो चाहते हैं कि एक लग्जरियस लाइफ लीड करें, बट समहाउ वो चीज़ करेंटली हो नहीं पा रहा है। या सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, उनके पास जब भी पैसा होता होगा वो उड़ाते होंगे, खर्चा करते होंगे लोगों पे। खर्चा ऐसे नहीं कि खुद पे उड़ा रहे हैं, लेकिन लोगों को देना उनको पसंद होगा, देते होंगे। देने वाला हाथ जो बोलता है ना, देने वाला हाथ है उनका। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता, या ऐसे हैं। रिलेशनशिप का अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप के बारे में उनका करेंटली वो अपने फाइनेंसेस को लेके ही अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं उस चीज़ में। वो चीज़ आपसे उतना कम्युनिकेट कर नहीं रहे हैं, इसी वजह से मे बी वो अपने अपने मन के अंदर ही दबा के रख रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट हो रहा है,
टूट चुके हैं अंदर से कि किस तरह से क्या ही कैसे बोलें आपको, इस तरह का कुछ कंडीशन उनका चल रहा होगा। वो आपको बता नहीं रहे होंगे अपना करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, अपना बता नहीं रहे होंगे कि क्या चल रहा है। या जो भी पैसे आ रहे होंगे वो खर्चा करते होंगे ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि कुछ पैसों की कमी है। ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है मुझे। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज वो, मैं वही बोल रही थी कि वो कुछ छुपा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। बिकॉज किस मुंह से बताएं, इस तरह का हाल है उनका। मे बी कुछ चीज़ें, कुछ फाइनेंशियल डिसीजन उनसे गलती से हुई है, जिस वजह से कि जो कि वो बता नहीं सकते, बता नहीं पा रहे हैं। बट खुद मन में रख के वो चीज़ और भी इशू क्रिएट हो रहा है। खुद से भी संभल नहीं रहा है सिचुएशन, एंड बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स के साइड से ये आ रहा है। अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो मे बी आप उनसे कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपको लग रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप एक बार उनसे बात कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, आपके में भी आया था कि रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, उनके में भी आ रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। तो या आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। मिलना तो तय था ही आप दोनों का, लेकिन डिवाइन कनेक्शन भी है। डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपका। वेरी सून आप दोनों की बातें होगी। वेरी सून आप दोनों कन्फेस करेंगे एक दूसरे को, कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। जो भी चीज़ें ऐसे चल रहा था ना, मिसअंडरस्टैंडिंग सी चल रही थी या फिर चीज़ें क्लियर नहीं थी एक दूसरे के लिए, आप दोनों कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, चीज़ों को दोनों के एंड से क्लियर करने वाले हैं। क्लैरिटी आएगी। आप जैसे, आपके रीडिंग में जैसे आया था कि आप इंडिसाइसिव हो रहे हैं सिचुएशन को लेके, तो उस चीज़ के बारे में आप दोनों की बातें होंगी एंड आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको आगे क्या करना है। देख लेते हैं इस कंडीशन में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनके साइड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये करते रहते हैं। सोल कनेक्शन, या आप दोनों का कनेक्शन तो है ही, प्रीवियस लाइफ कनेक्शन है ही आपका। टेंशन डिज़ोल्व होने वाली है अगर कुछ चल रहा था। करेज लीड्स टू लव, करेज इसलिए आप दोनों को ओपन अप होना पड़ेगा अपने सिचुएशंस को लेके। ओल्ड वुंड सरफेस, मे भी चीज़ें बाहर आ सकती है जब आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, मे पुरानी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, कि आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो अपने लव लाइफ को लेके, आगे चीज़ें कैसे करनी है, कैसे संभालना है, इस चीज़ को लेके आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।